सागर की लहरें हैं जीवन में भी, इसलिए इसको सागर कहा, भव सागर कहा। और देखिए सागर का एक किनारा तो दिखाई देता है लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से जीवन का एक किनारा दिखाई देता है। कौन सा किनारा? जन्म का किनारा। ये तो दिखाई देता, हम पैदा हो गए, लेकिन जो मृत्यु का किनारा है वो नहीं दिखाई देता, इसीलिए भवसागर का। एक और विशेषता, सागर को जब हम लोग देखें तो कितना निर्मल होता है, लेकिन उसको लेकर के या जल का पीने का मन हो लेकर के पिए तो कितना कड़वा, कितना खराब। ओहो, वही इस संसार की दशा है। देखने में तो भोगादि चीजें बड़ी मीठी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी उतनी ही ज्यादा करवाहट है। इसलिए इस संसार की तुलना सागर से की गई है। बहुत सागर, भव सागर से अगर जो पार होना चाहो। अच्छा, एक और बात कि सागर का संबंध मन से होता है, चंद्रमा से होता है। जब वो चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसमें ज्वार आता है, फिर भाटा आने लगता है चंद्रमा से। और इस मन का संबंध भी चंद्रमा से है। मन का देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता है। सागर का भी संबंध चंद्रमा से और हमारा भी संबंध मन से। सागर में चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है और हमारे शरीर में हमारे मन की वजह से ज्वार भाटा किसी ने कहा कि सागर चाहे जितनी मजबूत नौका हो ये तो पार नहीं कर सकती, बहुत कठिन है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो बताई दे रहे हैं। एक टाइटैनिक नाम का जहाज बनाया गया था, आज के सैकड़ों साल पहले, पानी का जहाज। उस मद्दा के समय में करोड़ों रुपए खर्च हुए उस पर, और ये कहा गया कि इससे मजबूत पानी का जहाज ना बना है ना कभी बनेगा। 1500 व्यक्तियों को लेकर के चला और बीच समुद्र में क्या हुआ, जहाज फट गया और 1500 की जल समाधि हो गई। तो कहा कि जब जहाज की दशा हो सकती है तो नौका है। ऐसा करो, और फिर नौका सागर में तो चलती नहीं, नदी में तो चलती, तो इसको थोड़ा नदी बना दो। तो सीता जी कहने लगे, तो सुन लो, मन संदेह मोह ब्रह्म भरणी और राम कथा भव सरिता तरनी। हमने नदी बना दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राम कथा बहुत सरलता से पार कर देती है। किसी ने कहा कि प्रभु कभी कभी ये जो नौका होती है ना, ये भी नदी में पलट जाती है। आप पेपरों में पढ़ते होंगे, नौका गई, 100 सवार थे, पलट गए, सब चले गए। इसमें भी खतरा है। ऐसा करो, इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। बाबा कहने लगे, चलो और छोटा कर देते हैं। ये यही चरित जी गावहीं हरि पद पावहीं और ते न परई भव कूपा। इस संसार को कुआं बना दिया। अब तो ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं पार करने में। कहा कि ये भी दिक्कत है, ये तो इसमें भी दिक्कत है, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। कह लगे और छोटा, चलो किए दे रहे हैं कि कहाई सुनहीं, ये राम कथा जो कहाई सुनहीं अनुमोदन कर रही और ते गोपद इव भवन देता रही। जो राम कथा कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, वो इस संसार को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गाय में पानी भरा हो, उसको पार करना कोई मुश्किल है क्या? पार कर लो। किसी ने कहा कि ये भी कठिन सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बाग तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं, तो उसमें एक चुल्लू से तो ज्यादा पानी होगा ना। ऐसा करो और छोटा कर दो, तो और छोटा हो रहा है क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव
सिंधु सुखाही, नाम ले भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। इस रामचरितमानस कथा के 4 घाट हैं। एक घाट पर भोले बाबा शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, जिसको ज्ञान घाट कहा गया है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, जिसको कर्म घाट कहा गया है। एक घाट पर भुषुंडी जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, जिसको भक्ति घाट कहा गया है। और एक घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं, जिसको शरणागत घाट कहा गया है। देखिए 3 श्रोताओं का तो नाम लिया गया है, 3 श्रोताओं का। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, भुसुंडी कह रहे हैं, ऐ गरुड़ जी नाम ले रहे हैं, भोले बाबा नाम ले रहे हैं, उमा सुनो सुनो उमा नाम ले रहे हैं श्रोता का, याज्ञवल्क्य जी नाम ले रहे हैं, भरद्वाज सुनो। तो तुलसीदास जी सुना रहे, जरा देखिए। पाई न के ही गत पतित पावन, राम सुन ये 60 मना, 60 मन। राम कहने से किसने गत नहीं पाई, तो तुलसीदास जी अपने मन को प्रधान श्रोता बना करके सिखा रहे हैं। 4-4। और यहाँ भी बड़ा सौभाग्य इस कथा में, 4-4 पीढ़ियां यहाँ कथा में उपस्थित हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम कथा में मिलता है। एक परदादी कहाँ बैठी, अच्छा परदादी, एक दादी, 2, एक बहू और एक नातिन राधिका, 4-4 पीढ़ियां उपस्थित हैं इस कथा में। चारों घाट पर भक्त घाट पर परदादी बैठी हुई हैं, ज्ञान घाट पर दादी बैठी हुई है, कर्म घाट पर बहू बैठी है, और मनोवेग के घाट पर, मनोयोग के घाट पर नातिन बैठी हुई है। रामायण क्या हमें देती है जरा देखिए। अरे हमें निज, बिंदु जी का बहुत सुंदर भजन, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना रोज रामायण।